मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी कि आप सजीला के हक में सोचें। मैं सजीला के हक में नहीं सोच रही, मैं तो शानी के हक में सोच रही हूँ। शानज़े, आप खाली हाथ रह जाएंगी। अभी तो खाली हाथ हूँ। नहीं, अभी आप खाली हाथ नहीं हैं। अभी शानी आपके साथ है। अगर सजीला उसकी जिंदगी में आ गई ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी शानी से मोहब्बत ने मुझे यही सिखाया कि जो पास और साथ ना हो, ऐसी मोहब्बत बहुत कर्बनाक होती है। फिर आप डट जाएं और प्लीज शानी को कहीं ना जाने दें। जिससे मोहब्बत हो उसके सामने डटा नहीं जाता, उसे तो हर इख्तियार दे दिया जाता है। शानी को ये इख्तियार दे के आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं शानज़े। कोई बात नहीं, शानी की तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे हैरत होती है आप पे। वो वक्त भी था जब शानी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए आप बेताब थीं, बेचैन थीं, और अब उसे अपने आप से दूर करने के लिए इतनी बेचैन है। हैरत है शानज़े। एक बात बताएं, सजीला को जो लड़का हैरास कर रहा है, क्या वो वाकई खावर भाई ने भेजा था? मुझे इस बारे में कुछ खास नहीं पता। मुझे आज सुबह खुद शानी से इस बारे में पता चला है। अगर खावर भाई ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। मैं मानती हूं कि खावर आपका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन सजीला के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। शानी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप आंटी से कहें कि वो सजीला के लिए मान जाए। शानी मुझसे इतने दूर हो चुके हैं कि सजीला के आने से भी हमारे ताल्लुक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। एक बात कान खोल के सुन लो शानी, अगर सजीला के बारे में तुमने अपने इरादे ना बदले तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या करेंगे? रक्षा करूंगा और उसमें तुम्हारी बहन को बिठा के हमेशा के लिए तुम्हारे घर भेज दूंगा, ताकि रोजाना देख के तुम्हें एहसास हो कि तुमने कितना गलत किया है। हेलो, शादी करोगी मुझसे? क्या क्या हो गया शानी? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। शादी करोगी मुझसे? मैं अब तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। आज और अभी। तुम इतने गुस्से में क्यों? मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुम उमानी से बात कर लो, हम आज और अभी निकाह करेंगे। नहीं शानी, इस तरह नहीं।
अगर इस तरह तुम्हारे साथ गई तो कभी भी सर उठाकर नहीं जी पाऊंगी। फुप्पो से बोलो कि आके अम्मी से खुद बात करें। और अगर वो बात ना करें तो अभी सब्र करो, इस यकीन के साथ कि मैं कहीं नहीं भाग रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कॉल कर देती, मैं वापसी पे ले लेता तुम्हें। नहीं, क्या आप इतनी दूर आते खामखा में परेशानी होती। शांजी ने कह दिया था, उसके ड्राइवर ने ड्रॉप कर दिया। सब खैरियत तो है ना? जी। अच्छा। परेशान लग रही है ना कोई बात? क्या परेशानी होनी है? वही जो शानी दूसरी शादी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे तो करवा देना शादी, इतना कौन सा बड़ा मसला है? सब कुछ तो अल्लाह का दिया है उनके पास। और सजीला कौन सी गैर है, उनके खानदान की तो है। बिला वजह छोटी सी बात को मसला बनाया हुआ इन लोगों ने। फिर क्या कहा तुम्हारे भाई ने? मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। घर भी तो आया था वो, कुछ कहा नहीं उसने? कहा तो है उसने, पर मुझे यकीन नहीं है उसकी बात पे। इसीलिए मैं अम्मी के यहाँ गई थी कि वो शानी को समझाएं। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे बदजन हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बदजन होने से। जो समझता है समझता रहे। खावर, एक बात बताएं मुझे। जो लड़का सजीला को ब्लैकमेल कर रहा था, क्या वो आपका दोस्त है? खावर प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि शानी भी यही कह रहा था। अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें यकीन नहीं है, अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो। मतलब कहीं ना कहीं तुम अपने भाई की बात पे यकीन है। खावर, शानी ने शानजे से भी यही बात की है। शानजे से ये बात करने का क्या तुक था? शानी को लगता है या तो ये सब कुछ आपने शानजे की हमदर्दी में कराया है, या उसके साथ मिलके ये कराया। दिमाग खराब है तुम्हारे भाई का। शानजे के तो फरिश्तों को इस बात की खबर नहीं है। तो फिर बताएं, क्या वो ब्लैकमेलर वाकई आपका दोस्त है? हाँ, है मेरा दोस्त। अब और कोई सवाल नहीं करना। ऐसा करने से आपको मिला क्या? यार बस कर दो, खत्म करो इस टॉपिक को। कैसे खत्म कर दूं? ये कोई मामूली बात थोड़ी है। वहां मैं सारे अपने घर वालों को ये यकीन दिला रही हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं मामूली बात है। खत्म कर दूं? देखो नादिया, वो मेरा दोस्त है, लेकिन अपने दोस्तों के हर अमल का मैं जिम्मेदार तो नहीं हो सकता ना। मुझे तो खुद बुरा लग रहा है कि विकी ने ये हरकत की। हावर, अगर आपको पता था तो आपने मुझे आधी बात क्यों बताई थी? आपने मुझे क्यों नहीं बताया जिस लड़के को आपने सजीला के साथ देखा था वो आपका दोस्त है? बुरा लग रहा था मुझे, शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं ऐसे इंसान को अपना दोस्त कहता हूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ये सारी सिचुएशन हैंडल कर लूंगा।
आपको मालूम है कि शानी खबर पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसे लगता है कि खबर आपकी बहुत फिक्र करते हैं। जी, बताया है मुझे। मैंने तो एक दिन कह दिया था कि अगर खबर फिक्र करते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? अब हर कोई शानी की तरह बेहिस तो नहीं होता ना। पहले दिन से ये सब कुछ कर रही हो। पहले मुझे हासिल करने के लिए तुमने मेरी माँ, मेरी बहन, यहां तक कि मेरे भाई को अपना गिरविदा बनाया। और अब सजीला को मुझसे दूर करने के लिए तुमने मेरे बहनोई का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है। बड़ी तकलीफ होती है तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के उसको। और इसमें तंज वाली कौन सी बात है? ओ हाँ, भूल ही गया। आज तुम्हारे इस हमदर्द को मैंने उस लड़के के साथ देखा जो सजीला को ब्लैकमेल कर रहा था। हेलो। हेलो, स्टोर पे हैं या घर चले गए? जी मैं घर पे हूँ। खैरियत? इतने अनजान मत बने कि मुझसे सवाल पूछे। मुझे मिलना है आपसे। अभी? हाँ अभी। ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपकी तरफ अभी। मेरे घर आएंगे तो आपके सारे भरम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप बता दें कहाँ आना है। मैं एड्रेस भेज देती हूँ। ठीक है जी, बेहतर। मैं अभी आता हूँ। ओके। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तो सजीला को रोकना जरूरी था ना। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम सजीला को रोको? कैसी बातें कर रही हैं? मेरी जिम्मेदारी है। आपके इतने एहसान है मुझ पे, आपका घर थोड़ी खराब होने दूंगा। स्टॉप इट। मैं या मेरा घर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं तो ये सब आपकी हमदर्दी में कर रहा हूँ। हद है। हमदर्दी में तुम सजीला के किरदार पर कीचड़ उछालने चल पड़ी। वो यही डिजर्व करती है। जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करते हैं ना, वो खुद इज्जत के लायक नहीं होते। तुमने ये भी नहीं सोचा कि सबके बाद मुझ पे कितनी जिम्मेदारी आएगी? हाँ, ये मेरे जहन में नहीं आया। इसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी? तुम्हारे सॉरी कह देने से मुझ पे लगे बहुतान खत्म हो जाएंगे? नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। मैं ये सारा मामला जो है ना, इसको क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल। खाबर, मेरी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा, आइंदा इन मामलात से दूर रहना। आप यकीन करें, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मेरे लिए बुरी नहीं थी, सजीला के लिए तो बुरी थी ना। हैरत है, आपको अभी भी उसकी परवाह है जो शानी को आपसे छीनना चाहती है। शानी जिसके लिए आपने इतनी सैक्रिफाइसेस दी हैं। मेरे सैक्रिफाइसेस का तुमने हिसाब रखा है? कहीं तुम्हें ये खौफ तो नहीं कि शानी मेरी जिंदगी में ना रहे तो तुम्हारी सोर्स ऑफ अर्निंग भी वापस हो जाएगी? अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जाहिर है, अगर ऐसा होगा तो फिर उस स्टोर पे तो मेरा कोई हक नहीं होगा ना। यानी यही खौफ है तुम्हें? मैं भी ये सोच रही थी कि इतनी हमदर्दी बेवजह तो नहीं हो सकती। अगर शानी की मेरी जिंदगी में होते हुए भी मैंने उन्हें कभी तुम्हारे स्टोर की डिटेल्स नहीं बताई, तो मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि उनके जाने के बाद जताने बैठ जाऊं। आइंदा सजीला से दूर रहें। इट्स माय रिक्वेस्ट। जी ठीक है।
शानी आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये पूछने की जरूरत बाकी रह गई है क्या कोई? अगर तुम मुझे वाकई अपनाना चाहते हो ना तो उसे छोड़ दूंगा उसे। सोचा यही था कि उसकी मोहब्बत की कदर करते हुए कम से कम उसको साथ रहने का हक जरूर दूंगा, लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। उसे छोड़ने की हिमाकत मत करना शानी। मतलब ये कि उसे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर लो, उसकी प्रॉपर्टी में शेयर अपने नाम करवा लो, ताकि उसको जिंदगी भर ये पछतावा रहे कि जिसने मेरे साथ किया उसको उसकी सजा मिल रही है। ये क्या बोल रही है तुम? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो तो तुमसे मोहब्बत करती है ना, तुम्हारे नाम पे वो कुछ भी कर सकती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसने जिस तरह मुझे रुस्वा किया है उसके बदले में तुम उसकी सारी प्लानिंग पे यकीन कर लो, उसको खुद से इतना करीब कर लो, तुम्हें खुद ही सब कुछ सौंप दे वो। बस कर दो सजीला, होश में आओ। क्या पागलपनी की बात करेगी? होश में ही हूं मैं। नहीं हो तुम होश में। मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे करीब आके उससे कुछ भी हासिल करने की, समझी तुम? शादी करोगी मुझसे? आज और अभी। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुम उमानी से बात कर लो, हम आज और अभी निकाह करेंगे। देखिए एराम जुनून।